6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फिगर्स। सिचुएशंस आर डिस्क्राइब बाय द फिगर्स, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। आप देखिए, हम देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। यहां क्या है? साउथ पोल इज ब्रॉट नियर द कॉइल इज अ कंप्लीट सर्किट। तो क्या होगा अगर आप इस साउथ को उसके पास ले जाएंगे? तो क्या होगा? यह उसका अपोज करेगी। अपोज क्यों करेगी? क्योंकि इसके कारण इसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने पर अपोज करेगी तो यह भी साउथ की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि साउथ और साउथ रिपेल करता है। तो यह साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यह साउथ पोल की तरह कब बिहेव करेगा? जब करंट की डायरेक्शन इस कॉइल में हम यहां से देखें, इस डायरेक्शन में देखिए, दिस इज अवर आई, वी आर लुकिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यह क्लॉकवाइज करंट हो। आप देख सकते हैं साउथ मतलब क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज करंट। अगर आप सामने से देख रहे हैं और आपको करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जिस फेज में करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है वह साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा मैग्नेट के। तो इस मैग्नेट के लिए यह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक डाइपोल मोमेंट भी होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो साउथ और साउथ रिपेल करेगा। इसका मतलब यह कॉइल जो होगी, इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वह क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा मतलब इस डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हैं यह इस तरह से है। तो डायरेक्शन जो होगी वो होगी QRPQ। QRPQ। सो आंसर इज QRPQ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस पर्टिकुलर कॉइल। और अब हम फिर से देखते हैं यहां पर साउथ पोल अगर आप उसके पास ले जा रहे हैं, तो साउथ पोल अगर उसके पास ले जा रहे हैं कॉइल के, तो यह कॉइल उस मैग्नेट की मोशन का अपोज करेगी, क्योंकि उस मैग्नेट की मोशन से इस कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस करंट कुछ इस तरह से होगा जो इस साउथ पोल की मोशन को अपोज करे। और हम देख सकते हैं यह इस तरह से टर्न हो रहा है। इस तरह से टर्न होते होते यहां आया है। अगर आप फिर से इसे इस डायरेक्शन में देखें तो यह साउथ पोल होगा, मतलब इसमें करंट जो होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज करंट होगा। यह भी साउथ पोल होगा। इसका मतलब करंट होगा PRQ एंड दिस विल लाइक दिस। दिस इज लाइक दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन लाइक दिस। साफ देख रहे हैं हम, बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें जो करंट होगा वह PRQ डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस करंट। सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज सर्किट होगा तो ही इंड्यूस करंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां एन पोल, इस एन पोल की डायरेक्शन को देखें तो एन पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है। कॉइल से अगर दूर जा रहा है, इसका मतलब कॉइल के अंदर से लिंक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। और डायरेक्शन क्या है फ्लक्स की, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो कई तरह से समझी जा सकती है और कई तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फ्लक्स इंक्रीज, डिक्रीज, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सीधी सी बात है, अगर नॉर्थ पोल है, अवे जा रहा है यहां से, तो यह किस तरह बिहेव करेगा? यह साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और यह नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर यह साउथ पोल होगा कॉइल का तो यह नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। साउथ पोल की तरह बिहेव क्यों करेगा? क्योंकि नॉर्थ पोल को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। वो बोलेगा तू मत जा, तेरे मूव होने से मेरे अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। डोंट मूव इन एनी डायरेक्शन। आप इधर भी मत आइए, उधर भी मत जाइए। अगर उधर जाएंगे तो ये साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ होगा। इसका मतलब इसमें करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो वहां यहां से निकलेगा वह, और यहां से इधर घूम के इस तरह से टर्न हो रहा है ये। तो डायरेक्शन देख सकते हैं YZX। दिस इज डायरेक्शन YZX इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। दैट इज वेरी क्लियर। तो हम देखते हैं सी वाला पार्ट। सी पार्ट में देखिए की जस्ट क्लोज्ड। यहां एक बैटरी है और इस बैटरी के कारण करंट की डायरेक्शन आप इस तरह से देख सकते हैं। की जस्ट क्लोज होगा तो इस सर्किट में करंट स्टार्ट हो जाएगा, करंट सेटअप हो जाएगा।
कॉइल्स का जो हमारी जो टर्न्स है, जो रिंग्स हैं, उनकी ओरिएंटेशन को देखिए। दिस इज कॉमन एक्सेस, और यहां डैश डैश है, यहां डैश डैश है, लेकिन यहां डैश नहीं है, यहां डैश नहीं है। इसका मतलब यह पार्ट जो है इनटू द प्लेन है, यह पार्ट आउट ऑफ द प्लेन है। उसी तरह से यह पार्ट इनटू द प्लेन है, प्लेन के पीछे की तरफ है, और यह हमारे प्लेन से हमारी तरफ है, बाहर की तरफ है। अगर आप यहां से देखते हैं, इफ योर आई इज हियर, what you will see, the current is set up is in clockwise direction. करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यह साउथ पोल हो जाएगा, और यहां नॉर्थ पोल होगा। इस साइड से देखेंगे नॉर्थ पोल, इस साइड से देखेंगे साउथ पोल हो जाएगा। और इसमें जो करंट सेटअप हुआ है, यहां नॉर्थ पोल हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां नॉर्थ पोल होगा। क्यों नॉर्थ पोल होगा? क्योंकि उसका अपोज करेगा। इससे जो फ्लक्स निकलेगा इसमें घुसेगा, ये बोलेगा मेरे अंदर फ्लक्स क्यों घुस रहा है, मेरे फ्लक्स को चेंज मत करिए, तो यह उसके अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली रिपेल करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूर जाने से भी फ्लक्स चेंज से बचा जा सकता है। अगर आप ऐसे दूर जाएंगे तो फ्लक्स चेंज से बच जाएंगे। तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, इसका मतलब दूर जाने की कोशिश करेगा, यह साउथ पोल हो जाएगा। अगर आप फिर से इधर से देखें, इसी साइड से देखें, तो यहां नॉर्थ पोल होने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज करंट जो होगा वह होगा y zx. This is y, this is z, this z is out of into the plane and x is out of the plane. Y zx is the direction. So this is y zx is the direction of current in this loop when the key is just closed. यहां देखते हैं हम फिर से restored setting being changed. This is battery, और इस बैटरी के करंट की डायरेक्शन यहां देख रहे हैं आप, करंट की डायरेक्शन आप यहां देख रहे हैं। रियोस्टेट की सेटिंग को आप चेंज कर रहे हैं, मतलब रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं। आर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। साफ दिख रहा है। रियोस्टेट को आप इस पॉइंटर को इस रियोस्टेट के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं जहां रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा सर्किट में। करंट इंक्रीज होगा तो आप इसी डायरेक्शन से देखिए क्या होगा। करंट इंक्रीज हो रहा था इस डायरेक्शन, देखिए क्या होगा। यह एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है मुझे, एटलीस्ट यस इट इज एंटी क्लॉकवाइज। यह पार्ट मैं अंदर ले रहा हूं, अब यह पार्ट आउट ऑफ द प्लेन ले रहा हूं, यह पार्ट इनटू द प्लेन ले रहा हूं, यह पार्ट आउट ऑफ द प्लेन ले रहा हूं मैं, जैसा कि फिगर में आसानी से देख सकते हैं हम। अब यहां से मुझे करंट इसमें एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा है, मतलब यह नॉर्थ पोल हो गया। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉक करंट, यह हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, इस तरह से देखा जाता है इसे। तो यह साउथ हो गया। करंट इंक्रीज होगा तो इससे प्रॉब्लम होगी, इसमें भी एन पोल डेवलप होगा। यह कहेगा भैया तेरा करंट इंक्रीज हो रहा है, मेरे में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, आई वांट टू रिड्यूस द फ्लक्स, और वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकलता है, हमें पता है। तो यह फ्लक्स इसमें घुसेगा, इसमें इंटर करेगा, तो यह फ्लक्स यहां से बाहर निकलेगा। इसका मतलब यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल हो जाएगा। और अगर यह नॉर्थ पोल है तो आप इसमें देखिए, यहां से इस साइड से देखिए साउथ पोल क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहां से देखें इस साइड से, तो यह साउथ पोल है, मतलब क्लॉकवाइज करंट होगा। मैंने कहा था यह अंदर की साइड है, यह लाइन बाहर की साइड है, तो करंट इस तरह से फ्लो होगा। यह बाहर है, यह अंदर है, करंट इस तरह से फ्लो होगा। यहां से देखने पर क्लॉकवाइज, क्योंकि साउथ में क्लॉकवाइज होता है। तो जेड वाई एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जेड वाई एक्स, आप एक्स जेड वाई कहें, वाई एक्स जेड कहें, लेकिन जेड वाई एक्स आंसर गिवन है आपकी बुक में, तो यह सही भी है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट। आइए देखते हैं ई और एफ। ई में क्या है देखते हैं कि जस्ट रिलीज्ड। की रिलीज क्या है, मतलब करंट होगा कम। करंट जो था वो इस डायरेक्शन में था, तो करंट रिड्यूस होगा। लेकिन आप देखिए पहले यह किस पोल की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर मैं जो करंट देख रहा हूं वो एंटी क्लॉक है, इसका मतलब यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है आपके इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का। और करंट कम हो रहा है, मतलब नॉर्थ पोल की पोलैरिटी कम हो रही है। पोलैरिटी कब कम होती है, जब नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट दूर जाता हो। अगर इसका इफेक्ट आप उसी तरह से ले सकते हैं जैसे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेट है, वो मैग्नेट दूर जाएगा तो एक प्रकार से इस जोन में फ्लक्स जो है वो कम होगा। फ्लक्स की डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन फ्लक्स की अमाउंट कम हो जाएगी। फ्लक्स का अमाउंट कम होगा
तो इसका इफेक्ट भी तो वही हो रहा है, करंट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब नॉर्थ पोल का जो मैग्नीट्यूड है, पोल स्ट्रेंथ है, वो कम हो रहा है आपका। तो इसका इफेक्ट यही होगा, अगर यह नॉर्थ पोल दूर जाता है तो हमने देखा था ऊपर वाली प्रॉब्लम में यह साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो इसका मतलब अब यह साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, कहेगा कि तू दूर मत जा, करंट कम मत कर, जो है वही रहने दे। तो जो भी इफेक्ट है, बात एक ही है, आप करंट कम करो या इसे दूर ले जाओ, इसको इसकी प्रेजेंस की जरूरत है, इसलिए इसे रोकना चाहता है ये, क्योंकि चेंज नहीं चाहता ये। अगर है तो रुक, नहीं है तो मत हो, दैट इज द रूल। सो दिस इज द नॉर्थ पोल देन। और अगर आप यहां से देखें तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं, यह एंटी क्लॉक होगा। एंटी क्लॉक होगा तो यहां से बाहर आएगा, यहां से इधर जाएगा। एक्स आर वाई इज द डायरेक्शन, एक्स आर वाई इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, दैट इज सिंपल। और एफ, करंट आई डिक्रीजिंग एट अ स्टडी रेट, करंट आई यहां कम हो रहा है, फ्लक्स रेट कम होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, यह जो कॉइल है यह फ्लक्स लाइंस के पैरेलल है, इससे फ्लक्स लिंक जो है वह जीरो है इस कॉइल से, इसलिए ईएमएफ ऑब्वियसली जीरो होगा, जबकि लिंक फ्लक्स जीरो है, जीरो ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, देयर इज नो लिंक फ्लक्स एंड देयर इज नो चेंज इन दैट फ्लक्स एज वेल, सो इट इज नॉट इंड्यूसिंग एनी करंट एट ऑल। So EMF induced is zero, the current obviously zero. In this case current is zero, तो डायरेक्शन बताने का सवाल ही नहीं उठता। तो आइए आगे देखते हैं हम।